तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो आज के पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने क्या कहा था? इन द मॉर्निंग व्यू, द मोस्ट important is this: considering the R factor, it is very tight today, and any candle closing below CPR in 15-minute time frame is suggesting a weakening of move. Which move? Obviously up move. But उसके बाद क्या हुआ? मार्केट रेलिड ऑन द हायर साइड, मार्केट ऊपर की ओर गए। बट इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं इसमें तो कोई कॉन्फिडेंस में नहीं रखता हूँ, कन्विक्शन नहीं है। ओके, क्यों कन्विक्शन नहीं है? बिकॉज नहीं है तो नहीं है। सिस्टम जो है बरोबर, उस सिस्टम को थोड़ा वो फॉलो नहीं कर रहा था बरोबर, उसमें थोड़ा वीकनिंग दिखा रहा था, तो नहीं है, दैट्स इट। उसमें कुछ अलग बातें नहीं होती है सोचनी। ओके, हुआ तो हुआ, दैट्स इट। Try to accept it. Then today it's very straightforward. Today it's very straightforward about which levels to watch are PDC, PDH, CPR, 20E, 15-minute time frame, and Cambrilas in different time frames. So told you many things. And IBM 6 steps of market is, guys, trust me, this is magical to your trading. Okay. एंड उसके बाद सब कुछ मैंने यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट्स दिए हुए थे थोड़े बहुत। ओके, और बाद में मैं थोड़ा बाहर भी चला गया था। तो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट। चार्ट पर यहाँ पर क्या है? लुक एट हियर, ओपनिंग यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको ये बार बार देखना है बरोबर कि भाई चलो, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में तो यहाँ दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू में तो यहाँ पर डोजी दिखा रहा है, बट यहाँ पर जरोधा में मोमेंटम कैंडल है। तो क्या करे भाई? जरोधा को फॉलो करो। ओके, बिकॉज जरोधा में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको मालूम होगा अकाउंट ओपन करने के समय उसने आपसे 300 रुपए लिए थे। ओके, और ट्रेडिंग व्यू पर कुछ लिया था? नहीं ना, फ्री में था ना। तो फ्री की जो वैल्यू होती है ना, उसमें ज्यादा वैल्यूज नहीं रहती है। जरोधा को फॉलो करो, जरोधा स्टैंडर्ड है। ओके, ना कि ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू हाँ, वो भी स्टैंडर्ड में, ऐसा ना नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं भी यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू वाला ही यहाँ पर चार्टिंग यूज कर रहा हूँ ना। ओके, बट यहाँ पर ये जो डेटा है जरोधा में वो ज्यादा एक्यूरेट है इन द ओपनिंग। बाद में तो अगर आप जो भी कुछ देखोगे बरोबर, वो बाद में सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। आप यहाँ पर जरोधा यूज करो या फिर कोई एंजल है, अपस्टॉक्स है, या फिर कोई और भी ब्रोकर जो भी आप यूज कर रहे हो बरोबर, तो थोड़ा उस पर भी देखो। हाँ, कंपेयर करो अपने हिसाब से क्या बेटर है, विच वन इज बेटर, आइदर ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट और योर ब्रोकर्स चार्ट। ओके, बट पर्सनली आई एम फीलिंग माय जरोधा इज बेस्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन होने के साथ ही मार्केट ने फॉल किया था। As soon as it is opened at 942, 38,942.45, it falls up to which level? Up to PDC and below that. Okay, अब यहाँ पर बिलो क्यों हो गया भाई? जनरली अगर आप गाड़ी चला रहे हो बरोबर, बहुत तेज बरोबर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाई तो क्या होगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा ना गाड़ी को रुकने में। ओके, चाहे वो 4 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 6 सेकंड, 8 सेकंड, डिपेंड्स। ओके, डिपेंड्स ऑन योर बाइक। ओके, कि भाई चलो आपने 10,000 में परचेस करी है या फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में। तो यहाँ पर वैसा ही है, वही जो भी हम ऑफलाइन में जो भी अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं वही यहाँ पर है कि मार्केट ने यहाँ पर एक साथ फॉल किया था, तो पीडीसी जो था वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्किंग था। ओके, अब पीडीसी, वाई पीडीसी? बिकॉज यहाँ पर भी लाइव में भी यहाँ पर देखो, सॉरी हिस्टोरिकली, कि यहाँ पर भी मार्केट ने कुछ यहाँ पर हाइस बनाए हुए थे 80 पर, तो इसलिए यहाँ पर ये पीडीसी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां पर पीडीसी लिखा हुआ था इन द मॉर्निंग व्यू। ओके, अब यहाँ पर वहां से थोड़ा सा नीचे स्लिप हुआ, बट इट इज रिकवर्ड। एज सुन एज इट इज रिकवर्ड, ओके, अगर आपको यहाँ से ट्रेड लेना है अग्रेसिव, मॉर्निंग में तो अग्रेसिव होता है, तो ये आप ले सकते हो, बट जनरली आई विल नॉट प्रेफर दिस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो आर फैक्टर है वो छोटा है। ओके, वो भी मैंने मॉर्निंग में तो कहा था, उसके बाद भी कहा था कि जब भी आर फैक्टर कम है तब थोड़ा लाइट रहना चाहिए इन बिटवीन दिस R3 S3। ओके, बाद में यहाँ से फॉल हुआ, तो अब ये फॉल में आप कहां पर एंट्री ले सकते हो? जनरली मैं क्या कह रहा हूँ, जनरली ऐसा मैंने देखा है, मैंने ऐसे ट्रेड भी किए हैं कि यहाँ पर मार्केट R3 से रिजेक्शन करता है इस तरह से। ओके, यहाँ पर बेस कैंडल बनाता है, बाद में थोड़ा ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, वैसा आपको दिखाई देता है, बट इट इज फॉलिंग। एज सुन एज इट इज फॉलिंग, व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर जो भी आज के दिन यहाँ पर ये लो बना था, कल को कुछ और भी हो सकता है, परसों कुछ और भी हो सकता है, बट ये स्ट्रक्चर याद रखो। क्या स्ट्रक्चर याद रखो? तो ये लो के नीचे जिस तरह से प्राइस जाती है, यू कैन शॉर्ट ओवर हियर। ओके, क्यों यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर ईएमए भी है ना, दिस इज इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। ओके, तो वन मिनट में भी ईएमएस जो है वो यूजफुल ही है। यहाँ पर ये ईएमए क्यों ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? बिकॉज मार्केट ने एक बार यहाँ पर काम कर लिया है, तो दूसरी बार अगर मार्केट यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ आता है, ऊपर के लेवल से अगर रिजेक्शन करके आता है, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो ईएमएस है वो ब्रेक हो जाएगी और मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। ओके, सो यहाँ पर कहां पर एंट्री ले सकते हैं? इन दिस कैंडल 921, as soon as it is crossing this 38,909, okay, and somewhere around here 38,906, 905, somewhere around there, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो
टारगेट कहां पर रखो, सीपीआर का, और सीपीआर के बाद यहां पर ट्रेल करो या फिर अग्रेसिव एग्जिट करो, दैट्स इट, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ये यहां पर एक ट्रेड था। लेट हैव अ लुक ओवर हियर ऑन द ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। लो यहाँ पर बाद में यहाँ पर ओपनिंग में जो है, ओपनिंग का डेटा ही जो होता है ना वो थोड़ा गलत होता है, ओपनिंग प्राइस का ही। बाद में हाई लो में कोई फर्क नहीं होता है, उसमें तो ओके है। लेकिन आज यहाँ यहाँ पर तो दिक्कत ही थी बरोबर, क्योंकि इसने कैप्चर ही यहाँ पर किया था और हाई भी यहाँ तक का ही दिखाया है 942 का, तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर पहली कैंडल तो, फर्स्ट कैंडल तो गलत ही है पूरी की पूरी बात। अदरवाइज ऑल दिस थिंग्स इज ट्रू। ओके, तो यहाँ से एंट्री as soon as it is reaching this PDC, going below this PDC, okay, very fast, this very fast candle low, उसके बाद में जिस तरह से मार्केट नीचे जाता है इनसाइड द सीपीआर यहाँ तक, ओके, तो ये आपका क्या होगा, टारगेट होगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग में 3 मिनट में आपका टारगेट डन हो गया, तो क्या करो, जस्ट एग्जिट स्कैल्पिंग। मॉर्निंग में स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है, बट स्कैल्पिंग ऐसे ही नहीं पता चल जाता, उसके लिए पूरी की पूरी सिस्टम आपको समझनी पड़ेगी। ओके, कई लोग, अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करो कर लो कि कैमरीला के बारे में कई सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी, बट इट रिक्वायर द बंडल, बंडल चाहिए पूरा का पूरा। ओके, तो ये बंडल है, और समझने के लिए भी भाई टाइम देना पड़ता है। ओके, जब मैंने ये मेथड सारी की सारी जब मैंने फिक्स करी थी, फाइनलाइज करी थी, और जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 से 5 लाख का लॉस किया था स्ट्रेटेजी बनाने में। क्या स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करने में, कि लाइव मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में किस तरह से ये चलता है। अदरवाइज भाई सीक्रेट्स ऑफ प्योर बॉस अगर आप पढ़ोगे बरोबर, तो काफी सारी चीजें उसमें से मिल जाएगी, बट एप्लीकेबिलिटी जो है वो थोड़ी अलग रहती है, वो थियरी से डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल चीज थोड़ी अलग होती है बरोबर। तो यहाँ से ये पहला ट्रेड, अगर आप यहाँ पर ट्रेल करना चाहते हो ऑन द लोअर साइड, ओके, तो किस तरह से, यहाँ पर मैं तो अग्रेसिव ही मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई चलो ये 75-80 पॉइंट्स का अगर आपने यहाँ पर ये मूवमेंट अगर आपने कैप्चर करी है, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू टू जनरेट 1%। ओके, आपका 1% यहाँ पर ये 3 मिनट में हो जाएगा, आप भी बड़े लोगों की तरह ही बन जाओगे। लेकिन ये सीखने में दिक्कत होती है, करने में भी दिक्कत होती है, इतना आसान नहीं होता है। आसान सिंपल है, इजी नहीं है। ओके, समझना पड़ता है, समझने के बाद सब कुछ ओके हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेल करना है तो किस तरह से, यहाँ से ये कैंडल देखो, मोमेंटम कैंडल, अगर इसके ऊपर सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग होता है प्लस ये कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। ओके, अदरवाइज वेट 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 करो। हाँ, आज के दिन मार्केट ने बाद में फॉल किया, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी और भी वेटिंग यहाँ पर हो सकती है। ओके, बाद में यहाँ पर जैसे मार्केट ने फॉल किया है, हो जाने दो। अब अगर आपने यहाँ पर ट्रेल किया है, तो आप किस तरह से यहाँ पर लोअर साइड टारगेट रख सकते हो, दिस पिछले दिन का भी चार्ट देखो तो पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये था, यहाँ पर ये तो क्रॉस हो गया ना, यहाँ पर ये तो इनसाइड द सीपीआर है, और ये लेवल आसानी से क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हुआ, तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। प्लस यहाँ पर आपकी ओपनिंग रेंज का हाई है, यहाँ पर देखो प्रीवियस डे की ओपनिंग रेंज, हाँ प्रीवियस डे के ओपनिंग रेंज एंड इनिशियल बैलेंस लेवल भी यूजफुल है, बट स्ट्रक्चर मैटर करता है, स्ट्रक्चर किस तरह का है। ओके, तो यहाँ पर ये फिर से एक जोन बन रहा है, क्या यहाँ पर कुछ इस तरह से फिर से एक जोन बन रहा है। ओके, और अल्टीमेटली अगर मैं यहां तक मैं खींचना चाहूंगा, यहां तक, बिकॉज यहाँ पर ये बेस बना हुआ है, यहाँ पर ये हाई है और यहाँ पर है, तो दिस इज लुक लाइक दिस, ये इस तरह से दिखता है। ओके, यहाँ पर ये जो बेस बना हुआ है पिछले दिन का, यहाँ से यहाँ का ये लो, ये क्या है, ये बेस बना, तो मार्केट ने यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट करी, तो यू कैन गेट समथिंग मोर। अगर मैं यहाँ पर टोटल ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से, so roughly it is around 140 points spot market move. So in the option it will be converted to the 70-80 points. Okay, on the minimum side at the money option. बाद में यहाँ पर कुछ ट्रेड करना है नहीं. Why? Because trading inside the CPR is prohibited. Plus this is the very tight R factor. So avoid this kind of move. One guy posted me one screenshot and asking me about the pattern. Okay, and I told about this wedge. Something wedge like structure was that. But this wedge was not favorable. Why? Because it is inside the CPR. यहाँ पर CPR है और यहाँ पर मजा नहीं आएगा, क्या मजा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये अवॉइड कर दिया, मैंने उसको ना कह दिया कि भाई चलो यहाँ पर ट्रेड मत करो, यू शुड अवॉइड इट। बाद में मार्केट ने यहाँ से ऊपर की ओर मार्केट ने मूव करी है। अब मार्केट ने जैसे मूव करी है, तो यहाँ पर आप ट्रेड करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर 21M मेथड का भी एक ट्रेड है, ओके, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब कुछ। यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर गया लो बनाने के बाद, तो देखो दिस वेरी फर्स्ट लो, बाद में ये हाई बनाया है सीपीआर के ऊपर, यहाँ पर सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोजिंग है, बाद में फिर से मार्केट ने यहाँ पर फॉल करके ये लो बनाया। तो ये लो और ये लो, ये दोनों अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये कैसा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है समथिंग लाइक ट्रेंड।
कि यहाँ पर मार्केट जो है वो हायर लो बना रहा है, क्या हायर लोज, ओके हायर लोज बना रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ओके तो यहाँ पर लेट्स लुक इन द 5 मिनट फर्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन। लो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट मोमेंटम कैंडल के साथ ये लेवल के पास आया तो यहाँ पर वेट करनी चाहिए, क्या यहाँ पर वेट करनी चाहिए टू फॉर्म द बेस, बेस बनने के लिए। बाद में नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बेस ही बना है। बेस बनने के बाद थर्ड कैंडल में क्या हुआ है, सून एज इट इज गोइंग अबव दिस टू कैंडल्स हाई, यहाँ पर हाई कितना है, दिस इज 891 and this 891.75, so both are quite similar, so as soon as market is crossing 895 level you should enter, यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। ओके 95 895 समथिंग लाइक दैट। स्टॉप लॉस कहां पर रख सकते हो, ये जो बेस कैंडल है इसके लो के नीचे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में और जनरली जब भी आपने मेरे वेबिनार में पार्टिसिपेशन किया है तब मैंने बेस कैंडल मोमेंटम कैंडल के बारे में बताया, स्टॉप लॉस कहां पर रखना चाहिए वो भी मैंने अच्छे से सिखाया। तो बिलो द बेस कैंडल अबव द बेस कैंडल इट इज लाइक दिस। ओके तो यहाँ पर मार्केट ने बाद में ऊपर की ओर मूवमेंट दी, वेरी फर्स्ट दिस R3 एंड इसके नजदीकी क्या है हमारा इनिशियल बैलेंस हाई, तो ये इनिशियल बैलेंस हाई का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ओके बाद में क्या करो, बाद में जिस तरह से मार्केट चलता है उस तरह से आप यहाँ पर ऊपर की ओर जा सकते हो, बट वेरी फर्स्ट आई विल कंसीडर दिस 80 पॉइंट्स। नाउ लेट्स गो बैक टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर 21M मेथड की एंट्री थी। हाँ रूल्स क्या है क्या नहीं है आपको पता है, जो भी जिन्होंने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है उसको। यहाँ पर मोमेंटम कैंडल बनी बुलिश, अब उसके बाद मार्केट ने इसके ये कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ने क्रॉस किया। ओके तो यहाँ पर आप एंट्री करो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बिलो द बेस कैंडल रहेगा। ओके सो समथिंग अराउंड 16.5 है, तो यहाँ पर आपको कुछ 25 पॉइंट का एसएल है। बाद में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऊपर की ओर की मूवमेंट दी है। ओके कितने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट का। अब 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने मार्केट ने कितनी अप मूवमेंट दी है वो देखो आप। यहाँ से 25 आपको कहां तक गिनना है, यहाँ तक इनिशियल बैलेंस हाई के पास। ओके यहाँ तक तो कितने पॉइंट्स है 63, और वहां पर 63 होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रहा था ना, बाद में जैसे ही यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया नीचे नीचे आ रहा था, देन जस्ट एग्जिट ओवर हियर, तो स्टिल यू आर गेटिंग सम 64 पॉइंट। अब यहाँ पर जो जो लोग रिस्क रिवार्ड करते हैं बरोबर, उसके लिए कि भाई चलो रिस्क सर आप तो रिस्क रिवार्ड उसके बारे में तो अच्छे से बात नहीं करते हो बरोबर, तो यहाँ पर किस तरह से आप पर बिलीव कर पाए। ओके 93 83 कहाँ पर है भाई। ओके ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 25 उसके नजदीक। ओके अब यहाँ पर टारगेट मैंने कहां पर कहा था, यहाँ पर, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड कितना आया, मोर देन 1/2। तो गाइस अगर आप प्राइस एक्शन और ये सारी की सारी मेथड्स अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बरोबर, तो आपको यहाँ पर मुनाफा मिलना पक्का ही है। और ये जो ट्रेड है ये स्काल्पिंग वाला है, ये ट्रेड जो है ना वो स्काल्पिंग वाला ट्रेड है। कितने कितने टाइम में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिनट। ओके यहाँ पर 8 मिनट में आपका ट्रेड यहाँ पर डन हो गया। और ये क्या है, प्योरली 21M मेथड जो है वो प्योरली स्काल्पिंग के लिए है बैंक निफ्टी में। और गाइस ये मोर देन 90-95% एक्यूरेसी के साथ है। अब मैं जनरली एक्यूरेसी वगैरह में बिलीव नहीं करता हूं बिकॉज इट्स अ बिजनेस। ओके बट थोड़ा होना भी चाहिए कि भाई चलो दूसरे लोग कह रहे हैं तो भाई ये है हमारा। ओके सब कुछ काम करता है, ऐसे ही यहाँ पर कोई पढ़ाने बैठ जाएगा तो नहीं चलेगा। ओके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाया, कॉल किया। यहाँ पर भी आप इस तरह से चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, लुक एट हियर। ओके कौन सी पैटर्न बन गई अब, सर ये कुछ जानी पहचानी है। हाँ जानी पहचानी ही लगेगी ना बरोबर, लिखा है तो जानी पहचानी लगेगी, नहीं सीखा है अरे ये तो बहुत अच्छा ये तो बहुत अच्छा ड्रॉ कर रहा है, इसको तो सब कुछ आता है या फिर इसको थोड़ा ज्यादा आता है भाई। चलो यहाँ पर पहले टारगेट की बात करते थे। टारगेट कुछ इसका 106 पॉइंट समथिंग अलाउ समथिंग अराउंड 100 टू 110। ओके तो उसे 110 पॉइंट का यहाँ से टारगेट रहेगा। तो टारगेट आया है कि नहीं आया है, यहाँ पर 91 पॉइंट है, बाद में फॉल किया, बाद में फिर से राइज किया और यहाँ पर आया कहां पर, ब्रेकआउट पॉइंट के पास। प्लस ब्रेकआउट पॉइंट कहां पर है, R3 के पास। ओके तो मार्केट ने एक्सट्रीम रेंज तक भी मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने अच्छे से अप मूवमेंट करके यहाँ पर टारगेट भी दे दिया है। ओके तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कुछ अलग है, यहाँ पर काम करता है सब कुछ, जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है स्पोर्ट मार्केट में कैश मार्केट में अच्छे से काम करता है। अगर उसको अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट के साथ अगर कोरिलेट करोगे तो भी आपको सेम चीज ही मिलेगी, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ओके बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द ओवरऑल मूवमेंट, और ओवरऑल मूवमेंट में ही हमारा कुछ जो है हमारी जो कप ऑफ टी है वो हमें ढूंढनी है। ओके तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से काम करता है, बट ऑप्शन इज द क्वाइट समथिंग डिफरेंट। ओके और यहाँ पर
आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई चलो आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा यहाँ तक, ओके, कुछ 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा यहाँ पर बेस कैंडल के नीचे 10 पॉइंट जितना रखोगे बरोबर, तो 30 पॉइंट का एसएल रह जाएगा। और आप यहाँ पर जो टारगेट वो R4 का रख दो, तो R4 का टारगेट भी आपका 70 पॉइंट है। ओके, 70 पॉइंट होगा, आप यहाँ पर जो भी कुछ करना चाहो, बट अदरवाइज मैं यहाँ पर यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप R4 पर एग्जिट कर जाओ, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर नॉट द ऑप्शन सेलर। बाद में यहाँ पर फिर से मार्केट ने ऊपर की ओर राइज दिया, बट 3 बज गए ना, तो 3 बजे के बाद क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, मूवमेंट होगी, मना नहीं कर रहा हूँ, मूवमेंट होगी, कई बार बढ़िया से बढ़िया मूवमेंट हो जाएगी, बट अगर प्रोफेशनली काम करना है, शांति से धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करना है, ओके, यहाँ पर सेटल होना है, अच्छे से फुल टाइम ट्रेडिंग करना है या फिर पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है अच्छे से, और यहाँ से पैसे बनाने ही है, ओके, तो क्या करना है? अवॉइड करना है, दैट्स इट। अदरवाइज लोग ये भी कहेंगे आपको यूफोरिया देने के लिए, ओह 100 पॉइंट का राइस, 100 पॉइंट की अप मूवमेंट आई थी बरोबर, तो आपको ये करना चाहिए था, ये आपको वो तो ये सिखाता नहीं है, बट गाइस ट्रस्ट मी, आपने भी कई सारे ऐसे ट्रेड किए हैं, लॉस भी किए हैं, तो थोड़ा मुझ पर विश्वास रखो यार। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।